पाक नशीन केस 39 असलम तानिया ताहिर। क्यों आए हैं ये लोग? इसकी आवाज़ पर वो तीनों पलटी। गुललाला और माही तो शीरी को देखकर हैरान ही रह गए। इसकी आंखों के गिर सियाह हल्के, इसका मलगजा सा लिबास, उसके लहजे की कड़वाहट, वो दोनों उसे देखकर दिल ही थाम गई थी। हमने पूछा है क्यों आए हैं ये लोग यहाँ? वो चिल्ला उठी अजीत से। गुललाला और माही ने 2 कदम जहाँ दूर किए थे वहीं जरदाश्त शीरी की जानिब तेजी से बढ़ी। शीरी, वो ये लोग मुझसे मिलने आपने इन्हें अंदर कैसे आने दिए भाभी? किस तरह आप उन लोगों से ताल्लुकात इस्तवार कर रही हैं? बदर खान ने हमें बर्बाद कर दिया और ये लोग हमारी हवेली में खड़ी हैं। वो चीखी तो जरताश के अपने हाथ पांव फूल गए। निकाले इन्हें हमारी हवेली से। वो सीढ़ियां उतरकर उन दोनों के पास आने लगी। जरताश को डर लग रहा था कहीं वो गिर कर अपना ही नुकसान न कर ले। शीरी प्लीज संभल कर, कुछ भी संभल कर नहीं, मर जाए, अल्लाह अल्लाह ये बच्चा मर जाए, या अल्लाह ये मर जाए, क्यों नहीं मरता, हम क्यों नहीं मर जाते, बदर खान क्यों नहीं मर जाता, कौन सा ख्याल, कौन सी एहतियात। शीरी बेकाबू सी होती इसे दूर धकेल गई। गुललाला ने माही की तरफ देखा जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। माही चलो यहाँ से। गुल ये सब माही की सिसकी से निकली। निकाले इन्हें हमारी हवेली से, हमारा तमाशा देखने आए हैं ये। शीरी तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, खुदारा चुप हो जाओ। जरताश ने उसे अपने बाजुओं में समेटना चाहा लेकिन वो फिर इसे धकेल गई। हमारा तमाशा देख रही हैं ये दोनों, हमारा तमाशा बन गया। रुकें आप लोगों को बदर खान का गन देना बाकी रह गया है। वो किचन की जानिब लपकी। या अल्लाह, जरताश के उसान खता हुए उसने कांपते हाथों से फरहाद को कॉल मिलाई। गुललाला और माही किचन की जानिब भागी कि वो अपना नुकसान न कर दे। मुलाजिम एक तरफ खड़े सहमे हुए ये तमाशा देख रहे थे। हटे, हमें छूने की कोशिश भी मत कीजिएगा। वो दोनों की जानिब चेहरा करती ही बोली, हम तबाह हो गए, सिर्फ आपके भाई की वजह से। उन्होंने हमारा फायदा उठाया। ये गंद, ये बच्चा उनका है और उन्होंने हमें तलाक दे दी। हम दरहकीकत यही डिजर्व करते थे। अब ये गंद आप अपने साथ लेकर जाएं। वो माही को देखती बुरी तरह रोते बोली। अपने पेट में छुरी मारने लगी थी कि फरहाद ने इसके हाथ को सख्ती और बरहमी से कैद किया और इसके हाथ से छुरी खींची। जरताश के हाथ पांव कांप रहे थे। माही और गुल का भी हाल कुछ ऐसा ही था। पागल हो गई हो? फरहाद धाड़ा। हाँ, हम पागल हो गए हैं, छोड़े हमें, हम खत्म करेंगे खुद को भी, इसको भी, छोड़े हमें, इनको इनके भाई का बंद वापस करेंगे, छोड़े हमारा हाथ। वो चिल्ला रही थी। फरहाद के अपने काबू से बाहर थी। शीरी छोड़ो इसे। इसने बमुश्किल चेहरा छुरी इसके हाथ से निकाली। क्या पागलपन है? वो भड़का और शीरी ने खींच कर थप्पड़ उसके मुंह पर मार दिया। एकदम हर सिम सन्नाटा छा गया। वो सिर्फ नजरों से देख रही थी। हमें हाथ लगाने की भी कोशिश मत कीजिएगा, बरहमी से कहती वो इसे दूर धकेल कर वहां से बाहर निकली तो बुर्राक सामने ही खड़ा था। जितनी सख्ती उसके चेहरे पर थी, शीरी सहम सी गई। वो शीरी को खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। उसका सर झुक गया और गुलाला और माही को भी बुर्राक खानजादा से खौफ सा आया। ये दोनों यहाँ क्यों आई हैं? तहम्मुल और काफी सब्र से उसने जरताश से पूछा। वो मुझसे मिलने, वो खुद पर इल्जाम लेती सहमी सहमी निगाहों से उसे देखने लगी। ये मेल मिलाप हवेली से बाहर करिएगा आइंदा। वो उंगली उठाता बोला। जरताश सर हिला गए जबकि बुराक वहां से निकलकर डेरे की जानिब चल दिया, जबकि फरहाद भी वहां से निकल गया। शीरी ने जख्मी निगाहों से बाही को देखा और शकिस्ता कदमों से इस बच्चे का बोझ उठाती ऊपर अपने कमरे की सिम चल दी, जबकि गुललाला और माही शर्मिंदा हो चुकी थी। माही की आंखें आंसू से तरती। कहा था मैंने तुम्हें कि हम यहाँ नहीं आते। ठीक कहा है उसने, हमने तमाशा देखा है बस इसका। कुल हर वक्त अपनी मनमानी अच्छी नहीं होती। देखो तुम्हारे भाई ने क्या किया इसके साथ। वो उस पर आग बबूला सी हुई और बाहर निकल गई। गुलेलाला बुरी तरह शर्मिंदा थी। इसने बहन की तरफ देखा जिसने इसे गले लगा लिया। तुम जाओ, हम फोन पर बात करेंगे। मुझे मेरे हाकिम से डिटेल लेकर लाजमी दे देना प्लीज, इसने इसके कान में कहा तो उसे हिलाकर वहां से बाहर निकली। वो दोनों समझ रही थी गाड़ी में ड्राइवर है, जबकि माही की नीर हाकिम को देखकर एकदम जान निकली और गुलाला चुप सी रह गई। वो गाड़ी में बैठा इसे ही देख रहा था। आज वो बुरी तरह शर्मिंदा हुई थी हर तरफ से। वो बैठ गई। मीर हाकिम वहां से गाड़ी निकाल कर ले गया। अगर घर में पता लग जाता तो पूरी हवेली सर पर ही उठा लेती भी जान। लाला जी, 2 दिन के लिए आपका स्टे शहर में है, कुछ जरूरी कॉन्फ्रेंस है जिसमें आपका शामिल होना जरूरी है। फरहाद बोला तो बुराक ने उसकी सिम देखा। वो अभी उसी की बहन से थप्पड़ खाकर आया था और अब इससे बात कर रहा था। बुराक ने गहरा सांस भरा। लेट जाओ फरहाद साईं, फिलहाल कोई बात नहीं करना चाहता मैं। हम उसने इसे इशारा किया और खुद चरपाई पर लेट गया। फरहाद अलबत्ता चंद लम्हे से देखता रहा और फिर दूसरी चरपाई पर वो लेट गया। काफी खामोशी थी चारों सिमत। शाम हवेली के आंगन में उतरी हुई थी और डेरे से आसमान साफ दिखाई देता था जो स्याही की चादर लपेट रहा था रफ्ता रफ्ता। फरहाद साईं, तुमको मोहब्बत नहीं हुआ क्या? वो अचानक बोला। हमें है ना आपसे। फरहाद बोला तो बुराक खुलकर हंसा। सोने यार, हमें भी तुमसे बहुत है। वो बोला तो फरहाद मुस्कुरा दिया। यारा तुम्हारे बिना तो कुछ नहीं हम, लेकिन हम लड़की की बात कर रहा है, इसने कहा। दोनों ही आसमान की तरफ देख रहे थे। अचानक फरहाद की आंखों में उस लड़की का अक्स उतरा। वो चुप हो गया। लाला जी, जिंदगी अभी बहुत मोहब्बत की इजाजत नहीं दे रही।
फरहाद ने काफी मुख्तसर सा जवाब दिया। तो तुम भी हमारी तरह शादी रचा लो। वो उठकर बैठ गया। फरहाद भी फौरन उठा उसके एहतराम में। शादी? अच्छा, मगर फिलहाल शादी जरूरी नहीं है। वो बात टाल गया। जरूरी है साईं, बहुत जरूरी है। फरहाद को अब कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। वो नासमझी से उसे देख रहा था। आप कहना क्या चाह रहे हैं? शीरी का ये बच्चा बच्चा का ड्रामा खत्म हुए तो तुम शीरी से शादी कर लेना, वो बोला। फरहाद के वजूद को झटका सा लगा। वो हैरान निगाहें उस पर उठाए बस देख रहा था कि उससे पहली बार निगाह चुरा रहा था। पहली बार बात करते हुए बार बार अपनी पेशानी को साफ कर रहा था जो तर हो रही थी। फरहाद ने अगला लम्हा भी जाया नहीं किया। आपका हुक्म सर आंखों पर, वो संजीदगी से बोला। बुराक ने चौंक कर उसे देखा। उसके चेहरे पर कोई बात नहीं थी। बुराक खड़ा हो गया। उठो यारा। फरहाद खड़ा हुआ और बुराक उसके सीने से लग गया। हम इसका ये कमज़ोर महसूस करता है साईं, बहुत कमज़ोर, लेकिन हम इसे किसी और के हवाले करके पल पल नहीं मरना चाहता। इसके वास्ते हमने अपना बाप मारा था। हम हार गए इसके आगे। तुम्हारे इस बात ने हमें तकवीत दी है। हमारा जान है तुम। वो इसको जोर से भींचे खुश लग रहा था। फरहाद ने भी इसके गिर्द हाथ बांध लिए। आंखों में कई ख्वाब टूट फूट रहे थे, लेकिन वो मुस्कुराया। हाँ बुराक, खानजादा के लिए जो उसे सर कलम करने का कहता तो वो सोचता ना। ये तो फिर शादी थी बस। वो मुस्कुरा रहा था। हम तुम्हारे लिए इस खुशी का के ऐलान करता है अब हम तुम्हारे लिए इस खुशी के लिए ऐलान करता है कि अब शराब नहीं पिएगा। वो सुकून से बैठता बोला। फरहाद बस मुस्कुराया। यार अब बताओ क्या कह रहा था? बुराक बोला तो फरहाद ने हर बात तर्क की और नॉर्मली से कॉन्फ्रेंस के बारे में बताने लगा और ये भी बताया कि दाऊद चौधरी मंजर से गायब है। ना ही इसकी कोई खबर है किसी के पास, ना ही वो दिखाई दे रहा है। और फरहाद ने उसकी जानिब देखा। नाला अरमान खान भी नजर नहीं आता, वो बोला तो बुराक ने सर हिलाया। ये बात तो काफी अरसे से हमारे दिमाग में खटक रहा है। बुराक सर हिलाने लगा। तुमको क्या लगता है? बुराक ने उसे देखा। आदमी कमीना है लाला, हम कोई बात नहीं कहना चाहता अगर हम शक में है, मगर हम शक में है। फरहाद ने इसकी सिम देखा और जैसे दोनों की निगाहों का मफहूम एक था। तो पता करो यार, ये हरामजादा है कहाँ? मैं करता हूँ पता, उसने कहा। तो बुराक सर हिला गया। यार बहुत भूख लगी है, तुम खाने वाने का इंतजाम करे। बुराक जेब से मोबाइल निकालता बोला। ऐसा लग रहा था उसकी हर फिक्र खत्म हो गई। वो मुतमईन सा लेट गया जबकि फरहाद हवेली की सिम बढ़ा। उसने दूर से बुराक को देखा और फिर पलट गया। बातों का जिंदगी में कुछ लोग ख्वाब में ही रह जाते हैं। ये राज सीने में ही हमारी कब्र में हमारे साथ उतर जाते हैं। ना वो हमारे नसीब होते और ना ही कभी हो सकते हैं। शायद अपनी खुशियों को कभी मारकर दूसरों को खुश करना ही मुनासिब लगता है। वो पहली बार निढाल सा था। अंदर आकर उसने बस मुलाजमत से खाने का कहा और बाहर निकल आया। ये है वो लड़की। अरमान खान ने इसकी जानिब इशारा किया जिसमें आंखें खोलने की हिम्मत न थी। वो जो कोई भी शख्स था सर हिलाने लगा। इसकी हालत काफी बुरी है। वो जरा मुंह बनाकर बोला। सर लड़कियों की कमी नहीं है, मैं आपको इससे अच्छी ला दूंगा, बस मेरा काम करा दें। वो दांत निकालता चापलूसी करने लगा। तो लड़की खूबसूरत और कम उम्र हो। कम उम्र इस तरह कि नो उम्री हो, फिर समझो काम पक्का है तुम्हारा। जी जी सर, वो हो गया समझे काम। वो हंसा और वहां से बाहर निकला। इसका क्या करना है? इसने दूसरे आदमी की तरफ देखा। फेंक देते हैं, वैसे भी अब इस काबिल तो रही नहीं कि हमें कुछ कर सके। वो बोला तो अरमान ने सर हिलाया। ऐसे नहीं मार कर फेंकेंगे, वरना पुलिस को बता देगी सब। अरमान खान ने कहा तो इस आदमी ने सर हिलाया। तो ये तुम मेरे जिम्मा लगा दो काम, मुझे लोगों को तकलीफ देने में एक सुकून सा मिलता है। वो इसे देखता बोला तो अरमान हंसता हूँ सर झटक कर वहां से निकला और इस आदमी ने उसको उठाकर दोबारा डिक्की में डाला और वहां से चला गया। अरमान खान काफी दिनों बाद हवेली वापस आया था। अपनी बीवी से नहीं, माँ से मिला, भाइयों से मिला। बीवी की तरफ उसका ध्यान भी नहीं था, जबकि वो बेचारी एक बीवी की हैसियत से उसके सारे काम कर रही थी। माही ने आकर उसे सलाम किया तो वो माही को तवज्जो से देखने लगा। इस शख्स के अल्फाज इसके कानों में गूंज रहे थे और इसे माही नौमर ही लगी। माही को अजीब सा लगा इसका देखना, तभी वो वहां से जल्दी से हट गई। अरमान खान ने भी निगाह हटा ली। बाबा जानी। गुल ने अरमान को देखा तो दूर से उस तक आई और अरमान भी इससे बहुत दिनों बाद मिला था। उसने बेटी के लिए बाहें खोल दी और इसे खुद से लगा लिया। गुल लाला के लिए उसके दिल में एक अलग ही एहसास थे। मेरा बच्चा कैसी हो तुम? उसने पूछा तो वो खुशी से सर हिलाने लगी, जैसे बाप को देखकर काफी खुश हो। बाबा जानी आपके लिए खाना बनाती हूँ आज मैं खुद, उसने बाप को प्यार से कहा। आप मेरा बेटा। औलाद औलाद ही होती है, एक ये है बुत बनी फिरती रहेगी। मैं तो सोचता हूँ बीजान इसे फारिग करूँ। इसने अपनी बीवी की सिम देखते कहा, जो आंखों में हैरान के लिए इसे देख रही थी। बीजान भी हैरान सी हुई। क्यों, क्या मसला है? बीवी है तेरी, अच्छी भली तो है। बीजान ने इसे घूरा। मुझे नहीं पसंद, खुद ही शादी की थी तूने शायद इससे। बीजान ने आंखें घुमाई, जबकि इस औरत की आंखों में इस जिल्लत पर आंसू जमा हो गए। हाँ गलती हो गई, अब क्या खड़ी खड़ी मुंह देखती है, जाओ यहाँ से। वो काफी हद तक कमीज लहजे में बोला। गुल्लाला सुकून से बाग के पहलू में बैठ गई। इसे तो वैसे ही बुरा लगता था उसकी माँ की जगह कोई ले ले, लेकिन मालूम नहीं क्यों मीर हाकिम काफी हसास हो गया था। गुल्लाला, इसने जरा कड़क तेवरों में से पुकारा। जी। वो बोली। पानी दो मुझे। वो घूर कर बोला। मुलाजमा क्या
मुलाजमत से ले लो, मेरी बेटी मेरे पास बैठी है, मैंने आपसे नहीं इससे बात की है, जाओ पानी लाओ और फजूल गोई करके वक्त जाया ना करो, मेरे कपड़े निकाल दो, मुझे जाना है। इसने सबके सामने जिस अंदाज में कहा, अरमान को गुस्सा से चढ़ा। तो ये रवैया है तुम्हारा मेरी बेटी के साथ? वो गुस्से से उससे देखने लगा। मीर हाकिम गुल को देख रहा था। गुललाला उठी और उसको पानी दिया और ऊपर चली गई। मीर हाकिम पानी पीकर कुछ देर बाद खुद भी ऊपर आ गया। गुललाला ने उसकी सिम देखा। सॉरी सॉरी, वो पहले ही माफी मांग गया। क्या मतलब है मीर, आपने सबके सामने किस तरह मुझे इंसल्ट किया? और अब मिर्जान, तुम अपने 2 नंबरी बाप को देख रही थी, किस तरह बेइज्जती कर रहा था वो ताईजान की, और तुम खुश हो रही थी गुल? औरत औरत के साथ ज्यादती पर कैसे खुश हो सकती है? उसकी बात पर गुल ने उसकी सिम देखा। हाँ गुल, तुम खुश हो रही थी। वो शर्मिंदा सी रह गई। हाँ ये सच था, वो खुश हो रही थी और अब शर्मिंदा हो गई थी। आई एम सॉरी, वो मिनमिनाई। अब इतने प्यार से कहोगी तो मुझे इन होठों पर प्यार ही आएगा। उसके होठों को गौर से देखता झुका, उसके लबों को अपनी कैद में ले लिया। वो आंखें बंद कर गया, जबकि गुल ने भी आंखें बंद कर ली और उसके लम्स और एहसास में वो खो सी गई। वो उसकी कमर में बाजू हाइल कर गया, यहाँ तक कि इसकी गिरफ्त सख्त हुई और अचानक फोन बजने लगा। मीर हाकिम ने बुरा सा मुंह बनाकर मोबाइल की सिम देखा। वो लब दबाकर मुस्कुराने लगी। जान छूटने पर खुश हो रही हो? वो आईब्रोज काटता उसे देखने लगा। नहीं तो मैं तो बस देख रही हूँ आपका फ्रस्ट्रेटेड होना। उसके चेहरे पर हल्की सी फूंक मारकर मुस्कुराती हुई पीछे हटी। वो उसके अदाओं में खो गया। जबकि मोबाइल चीख रहा था, मीर हाकिम ने कॉल उठा ली। क्या मसला है? वो चीखा, जबकि दूसरी तरफ से इसे बताया जा रहा था कि बहुत बड़ा डीलर पाकिस्तान आ रहा है और वो इसके साथ खेलना चाहता था और इससे इसे करोड़ों का फायदा होता अगर वो इसे हरा देता। मीर हाकिम का सारा ध्यान अपनी कॉल पर था। गुललाला देख रही थी। उसकी तवज्जो उसकी तरफ आई और उसके चेहरे पर अपनी उंगली चलाने लगी। मीर हाकिम ने चौंक कर उसे देखा। उसे जानबूझकर तंग कर रही थी। उसका हाथ दूर कर गया, जबकि वो आगे बढ़ी और उसके गाल पर होंठ रख गई। मीर हाकिम ने आंखें बंद करके उसके लम्स को खुद में उतारा। तुम बहुत बुरा कर रही हो। उसके होंठों को झुककर हल्का सा छुआ। उसे उसकी मुस्कुराहट जब्त करके इसे वार्न करने लगा। जबकि गुललाला उसकी शर्ट के ऊपरी बटन खोल गई। वो लब दबा गया और वो उसके चौड़े सीने पर अपनी उंगली फेरती हुई तीसरा बटन भी खोल गई। वो हल्का हल्का सा मुस्कुरा रही थी, उसे तंग कर रही थी, जबकि मीर हाकिम जब्त से खड़ा था। 1 मिनट। वो मोबाइल दूर करते उसके होंठों पर शिद्दत से झुक गया। मिर्जान, इतना ना गुस्साओ मुझे कि तुम सारी रात रहो। वो खिलखिला गई, जबकि उसने उसके होंठों पर जोर से हाथ रख दिया और मोबाइल दोबारा कान पर लगाया।